पिक्चर की शुरुआत होती है एक चिल्ड्रंस शो से, जहां एक बंदर मंकी हीरो बना हुआ था। सब उसे बहुत पसंद करते थे। उसका इनोसेंट अंदाज सबको भाता था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उस बंदर का इनोसेंट नेचर गायब हो गया। उसके अंदर का जंगली जानवर बाहर आ गया और वो सेट पर सबको रूथलेसली अटैक करने लगा। एक छोटा बच्चा डर के मारे एक टेबल के नीचे छिप गया, सांस रोके हुए। बंदर ने उसे देख लिया और उस डरे हुए बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। बच्चा तो पूरा फ्रीज हो गया था, मौत सामने देख रहा था। लेकिन जैसे ही बंदर ने उस बच्चे को देखा, वो शांत हो गया। एक अनोखा मोमेंट, उसने बच्चे को एक फिस्ट बम्प दिया और चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन के बाद वो शो बंद हो गया और कई साल बीत गए। अब हम एक बूढ़े आदमी को गांव में देखते हैं, जो एक फिल्म सेट के लिए घोड़ों को ट्रेन कर रहा है। उसका नाम है ओटिस हेवुड सीनियर और उसका बेटा ओजे भी उसके साथ है। अचानक आसमान से अजीब चीजें बरसने लगती हैं, जैसे कोई इनविजिबल हाथ ऊपर से चीजें फेंक रहा हो। एक सिक्का तेजी से नीचे आता है और सीधा बूढ़े ओटिस हेवुड सीनियर के सर पर लगता है और वो स्पॉट पर ही खत्म हो जाते हैं। उनका बेटा ओजे, जो पास ही खड़ा था, अपने बाप के साथ हुए इस हादसे से कंप्लीटली स्टन्ड रह जाता है। डॉक्टर्स उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था। उनका ख्याल है कि ऊपर से जाते हुए किसी प्लेन से वो सिक्का गिरा होगा। ओजे को ये थियरी मानती है क्योंकि उस दिन उसने आसमान में एक तेज आवाज, जैसे कोई चीज बहुत तेजी से गुजर रही हो, सुनी थी। 6 महीने बीत जाते हैं। ओजे अब फैमिली बिजनेस संभाल रहा है। घोड़े ट्रेन करने का ये काम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। एक दिन उसे एक फिल्म सेट पर काम मिलता है, जहां वो अपने प्यारे घोड़े लकी को लेकर जाता है। सेट पर ओजे की बहन एमरल्ड सबसे इंट्रोड्यूस करती है। वो प्राउडली बताती है कि सिनेमा के शुरुआती दौर में जब पहली मूविंग पिक्चर बनी थी, उसमें घोड़े पर सवार होने वाला आदमी उनका ही पूर्वज एंसेस्टर था और तब से उनका परिवार हॉलीवुड फिल्म्स के लिए घोड़े ट्रेन करता आ रहा है। लेकिन जब शूटिंग शुरू होती है, ओजे का घोड़ा लकी एक चमकती हुई चीज से डर जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्रू मेंबर्स उस जंगली घोड़े से डर जाते हैं और उसके साथ काम करने से मना कर देते हैं। ओजे को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके लिए फैमिली बिजनेस को जिंदा रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो रियलाइज करता है कि वो अपने बाप की तरह जॉब्स नहीं ला पा रहा है। हताश होकर वो लकी को बेचने का फैसला करता है। वो घोड़े को एक पास के थीम पार्क ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात रिकी से होती है। पता चलता है कि रिकी वही बच्चा था जो सालों पहले उस बंदर के हमले से बचा था। रिकी हर विजिटर को अपनी वो स्टोरी सुनाता है, कैसे वो उस ट्रेजेडी से बचा। अब वो एक सक्सेसफुल आदमी है और उसका अपना थीम पार्क है। वो ओजे से कहता है, मैं तुम्हारा पूरा घोड़ों का स्टेबल खरीद सकता हूँ। लेकिन ओजे को सिर्फ एक घोड़ा बेचना था, तो वो वहां से चला जाता है। इधर ओजे की बहन तो रैंच बेचकर पैसा कमाना चाहती थी। बाद में रात को जब वो घर पर होते हैं तो लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। उन्हें बाहर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। एक घोड़ा भाग जाता है और गायब हो जाता है। ओजे झट से अपनी ट्रक में बैठकर घोड़े का पीछा करता है, लेकिन तब उसे आसमान में एक अजीब चीज दिखती है, एक यूएफओ जैसा कुछ। ओजे ये देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वो यूएफओ बहुत तेजी से गायब हो जाता है और ओजे नोटिस करता है कि जैसे ही यूएफओ जाता है, पावर वापस आ जाती है। वो समझ जाता है कि जब भी यूएफओ पास आता है, वो पावर आउटेज कर देता है। वो झटपट घर वापस जाता है और अपनी बहन को बताता है उस यूएफओ के बारे में जो उसने देखा था। उसकी बहन बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उससे कहती है कि अगर वो उसकी एक क्लियर वीडियो बना ले तो वो उसे मीडिया को बेचकर अमीर बन सकते हैं। तो वो यूएफओ को फिल्म करने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि वो पूरी रात जाग नहीं सकते, वो अगले दिन ही घर पर सिक्योरिटी कैमरास लगाने का फैसला करते हैं। एक टेक्नीशियन आता है कैमरा सेट करने और उसे बहुत अजीब लगता है कि वो लोग कैमरास को घर के अंदर की बजाय आसमान की तरफ पॉइंट करवाना चाहते हैं। उस टेक वर्कर को शक होता है कि उन्होंने आसमान में कुछ अजीब देखा है। अपनी क्यूरियोसिटी के चलते वो कैमरास का सीक्रेट एक्सेस अपने घर से भी बना लेता है। रात को ओजे और उसकी बहन यूएफओ का इंतजार करते हैं। यूएफओ फाइनली उनके घर के पास आता है, लेकिन कैमरास उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसकी प्रेजेंस से एरिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। ओजे और उसकी बहन अब ये बात समझ चुके हैं। वो रियलाइज करते हैं कि यूएफओ को फिल्म करने के लिए उन्हें एक ऐसा कैमरा ढूंढना होगा जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ना करता हो। इधर वो टेक वर्कर अपने घर से फुटेज देख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि जब वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता है तो सारे बादल हिलते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। जरूर उसमें कुछ छिपा हुआ है। वो ओजे के घर जाता है उन्हें ये बताने के लिए।
ओजे और उसकी बहन उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक यूएफओ है, लेकिन एक बादल की फोटो दुनिया के लिए काफ़ी प्रूफ नहीं है। टेक वर्कर सहमत होता है और कहता है कि कोई उन पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उन्हें कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। थीम पार्क में रिकी एक बड़े क्राउड के लिए लाइव शो होस्ट कर रहा है। वो क्लेम करता है कि वो बड़ी चीज़ों को गायब कर सकता है। आज उसका प्लान है कि वो ओजे से खरीदा हुआ घोड़ा यूएफओ को ऑफर करेगा। एक बहुत बड़ा क्राउड ये देख रहा है। अचानक एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है और रिकी खुश दिखता है। उसे लगता है कि उसका ग्रैंड शो परफेक्टली काम कर रहा है। ऊपर आसमान में वो स्टैटिक बादल रिकी के पार्क के ठीक ऊपर आ जाता है। फिर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो जैसा फोर्स नीचे आता है और रिकी, क्राउड और घोड़े सबको ऊपर खींच लेता है। द बिग ट्विस्ट, वो यूएफओ एक स्पेसशिप नहीं है, बल्कि एक लिविंग जायंट एलियन मॉन्स्टर है जो जिंदा रहने के लिए जानवर और इंसान खाता है। रिकी इस क्रीचर के बारे में जानता था और सोचता था कि वो इसे घोड़े खिलाकर टेम कर सकता है। क्राउड में मौजूद लोगों को लगा था कि ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक है, लेकिन वो भूखा एलियन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो रिकी और उसके ऑडियंस को निगल जाता है। बाकी बचे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। शाम तक थीम पार्क कंप्लीटली खाली हो जाता है। जब ओजे अपने घोड़े को ढूंढने आता है तो वो एलियन वहां मंडरा रहा होता है। जैसे ही वो ओजे को देखता है, वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। ओजे बचने के लिए एक छोटी छत के नीचे छिप जाता है, लेकिन उसका सर जोर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। एलियन उसे अंदर नहीं देख पाता तो वो वहां से चला जाता है। बाद में जब ओजे होश में आता है, वो झट से अपनी गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो अपनी बहन को कॉल करता है और कहता है वो यूएफओ एक शिप नहीं है, वो एक जायंट फ्लाइंग प्रेडेटर है जो जानवर और लोगों को खाता है। वो उसे वॉर्न करता है कि उसने पार्क के लोगों को खा लिया है और अब उसका पीछा कर रहा है। वो कहता है कि वो जल्दी घर आ रहा है। जैसे ही वो फोन रखता है, उसकी बहन बाहर एक टेरिफाइंग आवाज सुनती है। वो एलियन अब उनके घर के ठीक ऊपर मंडरा रहा है। वो उस पर अटैक नहीं करता, बल्कि उनके छत पर चीजें गिराना शुरू कर देता है। वो उन लोगों का सामान बरसाता है जिन्हें उसने खाया था, नकली सिक्के, चाबियां और खून। 1 मिनट के अंदर उनका घर खून से सन जाता है। अब हमें समझ आता है कि वो एलियन मेटल या प्लास्टिक की चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें बारिश की तरह थूक देता है। इससे ये भी एक्सप्लेन हो जाता है कि कैसे ओजे के डैड की मौत उस गिरते हुए सिक्के से हुई थी। ओजे और उसकी बहन ये सब टेक गाय को एक्सप्लेन करते हैं। वो अब भी एलियन को फिल्म करना चाहते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसे फिल्म करना आसान नहीं होगा क्योंकि वो पास के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर देता है। मॉडर्न कैमराज उसके पास आते ही शट डाउन हो जाएंगे, तो वो उसे रिकॉर्ड कैसे करे? टेक गाय उन्हें एक फेमस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से मिलवाता है। इस आदमी के पास एक स्पेशल फिल्म कैमरा है जो बैटरीज यूज नहीं करता, वो हैंड क्रैंकिंग से चलता है। वो उसकी मदद मांगते हैं, लेकिन वो पूछता है कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों है। जब वो उसे मॉन्स्टर के बारे में सच बताते हैं तो वो उनकी क्रेजी स्टोरी पर यकीन नहीं करता और उन्हें वहां से जाने को कहता है। उसी रात न्यूज देखते हुए वो थीम पार्क में हुए एक अजीब डिजास्टर की रिपोर्ट देखता है, जहां दर्जनों लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। रियलाइज करते हुए कि ओजे और उसकी बहन सच कह रहे थे, वो फोटोग्राफर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसे चैलेंज पसंद है, तो वो ओजे की टीम ज्वाइन करने का फैसला करता है। वो अपना स्पेशल कैमरा उनके रेंज में लाता है और वो घर के पास एक ट्रैप सेट करते हैं। ये जानते हुए कि एलियन पास में है, वो कई इन्फ्लेटेबल ट्यूबमैन लगाते हैं। क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, ये एलियन के पास आते ही शटडाउन हो जाएंगे, एक अलार्म की तरह काम करेंगे। सेटअप करने के बाद वो क्रीचर का इंतजार करते हैं। अचानक ओजे की बहन देखती है कि एक आदमी मोटरसाइकिल पर खतरनाक थीम पार्क की तरफ बढ़ रहा है, जहां एलियन अक्सर शिकार करता है। वो उसे रोकने के लिए भागती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। आदमी एक्सप्लेन करता है कि वो एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो थीम पार्क में गायब हुए लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो उसे वार्न करती है कि आगे ना जाए क्योंकि वहां मौत है। लेकिन रिपोर्टर उसकी वार्निंग को इग्नोर करता है और अपनी बाइक पर चला जाता है। अचानक उसकी बाइक का इंजन बंद हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। बाइक रुक जाती है क्योंकि एलियन ठीक उनके ऊपर है। ओजे उस आदमी को गिरते हुए देखता है और जानता है कि रिपोर्टर बहुत बड़े खतरे में है। अगर वो वहां रुके तो एलियन उसे ऊपर खींच लेगा। ओजे अपने घोड़े पर उस इंजर्ड आदमी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एलियन रिपोर्टर को खा जाता है।
इधर पास की एक पहाड़ी पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पूरे अटैक को फिल्म कर रहा है, अपने स्पेशल कैमरा को क्रैंक करके। उसे अमेजिंग फुटेज मिलता है, लेकिन वो एलियन के अंदर एक इम्पॉसिबल शॉट लेने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है, तो वो सीधा मॉन्स्टर के नीचे चल देता है। उसे रियलाइज नहीं होता कि एलियन की पुलिंग फोर्स कितनी पावरफुल है। वो क्रीचर फोटोग्राफर को भी ऊपर खींच लेता है। अब वो भी खत्म, सिर्फ ओजे, उसकी बहन और टेक गाय ही लड़ने के लिए बचे हैं। वो गुस्से वाला एलियन अपनी बॉडी को एक जायंट पैराशूट जैसी शेप में बदल लेता है और ओजे की बहन का पीछा करता है। वो अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेज भाग सकती है भागती है और किसी तरह गिरे हुए रिपोर्टर की मोटरसाइकिल तक पहुंच जाती है। वो बाइक पर कूद जाती है और डेस्परेटली इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। लकीली बाइक स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो एलियन की एनर्जी फील्ड से थोड़ा दूर होती है। वो तेजी से अबैंडन थीम पार्क में चलाती है और एक जायंट बलून मैस्कॉट को खोल देती है, उसे आसमान में उड़ने देती है। एलियन उस बड़े बलून को अपना शिकार समझता है। वो बलून की तरफ उड़ता है और उसे पूरा निगल जाता है। जब मॉन्स्टर जायंट बलून को खाने में डिस्ट्रैक्ट होता है, ओजे की बहन थीम पार्क के ओल्ड एनालॉग अट्रैक्शन कैमरा से एक फोटो लेती है। ये काम करता है क्योंकि ये एक मैनुअल वाइंड अप कैमरा है। आसमान की तरफ देखते हुए वो फाइनली क्रीचर की एक परफेक्टली क्लियर पिक्चर कैप्चर कर लेती है। अचानक एलियन के अंदर वो जायंट बलून फट जाता है और बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड गैस रिलीज होती है। इंटेंस प्रेशर एक मैसिव एक्सप्लोजन करता है और एलियन उसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस मॉन्स्टर को फॉरएवर के लिए मार देता है। वो राहत की सांस लेती है और थक कर बैठ जाती है। धुंध के बीच वो ओजे को अपने घोड़े पर जिंदा और सेफ देखती है। भले ही उन्होंने बहुत कुछ झेला था, उनका मिशन पूरा हो गया था। उन्हें फाइनली एलियन की वो परफेक्ट तस्वीर मिल गई थी जो उन्हें फेम और फॉर्च्यून देगी। फिल्म का एंड होता है भाई और बहन की जीत के साथ।